हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल का 1 लीटर 5 रुपए कम होकर 490 रुपए 58 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। कोकेन डीलर पिंकी के नेटवर्क में गैर मुल्की भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आजाद खान की प्रेस ब्रीफिंग। बताया पिंकी का नेटवर्क कराची तक महदूद नहीं, लाहौर में अफ्रीकी बाशिंदे भी गैंग का हिस्सा है। पंजाब की 20 खवातीन नेटवर्क में शामिल। कराची में काम करते 9 में से 8 राइडर्स पंजाब से आते काम करके चले जाते थे। पिंकी ने 2018 में कराची में मुनशियात सप्लाई शुरू की। यहां रेडार में आई तो वापस लाहौर चली गई। अब पिंकी वहीं से सारा नेटवर्क चला रही थी। पिंकी का ब्रांड नेम ही उसका फंदा बनेगा। पिंकी के मोबाइल फोन से 869 नंबर्स मिले, जिनमें से 639 की लोकेशन ट्रेस हो गई। 132 नंबर कराची के हैं। तफ्तीश में पिंकी नेटवर्क से जुड़े 300 नाम सामने आए हैं। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। एडिशनल IG आजाद खान ने बताया पिंकी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी पकड़ ली है। एक अकाउंट की 500 सफहात की ट्रांजैक्शन है। पिंकी पर एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। एक मुनशियात के आदी की मौत हुई, जिससे पिंकी का नंबर मिला है। पिंकी केस सामने लाने पर ARY न्यूज का शुक्रिया। एडिशनल IG आजाद खान ने कहा ARY न्यूज और उनके नुमाइंदे ने जिस तरह मामले को उठाया वो काबिल सताइश है। वीडियो के जरिए अहम मामला उठाया। जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा ताकि केस खराब न हो। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल का मामला ARY न्यूज ने उठाया था, जिसके बाद नजरे सानी दरख्वास्त दायर करके मुलजिमा का जिस्मानी रिमांड लिया गया। जिम्मेदारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई। 30 के करीब सियासतदान पिंकी की कस्टमर लिस्ट में शामिल होने का इंकशाफ। पिंकी केस की पेशरफ रिपोर्ट वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध को पेश। जराये का कहना है पिंकी कोकेन नेटवर्क के ग्राहकों की तफसील भी सिंध हुकूमत के हवाले की गई। पिंकी कोकेन नेटवर्क के कारिंदों का डेटा भी सामने आ गया। कराची में पिंकी अपने भाई शौकत के जरिए कोकेन सप्लाई करती थी। मरकजी हैंडलर्स की शनाख्त हमजा, उदास और आकिब के नामों से हुई। कराची में सरगर्म कोकेन नेटवर्क के 8 राइडर्स का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से है। सबा और अनम उर्फ इना नामी खवातीन बतौर कैरियर काम कर रही थी। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की मजीद कोकेन बरामद। सच्चल थाने में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिमा ने अपने फ्लैट में मुनशियात छुपाने का बताया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को कल जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध असेंबली में भी पिंकी केस की गूंज। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान की एक दूसरे पर जुमलेबाजी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने अरकान सिंध असेंबली के टेस्ट कराने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पिंकी के मामले को संजीदा लेने की जरूरत है। ये पूरा माफिया है। बड़े बड़े नाम सुनने को आ रहे हैं। मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क सिंध हुकूमत से बाला है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा बिल्कुल टेस्ट कराएं, लेकिन कल इनके लोगों के कुछ नाम सामने आए हैं, शायद और भी आए। अफसोस है ऑपोजिशन लीडर ने हसास मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। हमारे पास लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। जमात इस्लामी के रुकने असेंबली मोहम्मद फारूक ने बीच में बोलना चाहा तो शर्जील मेमन ने कहा जमात इस्लामी वालों का काम सिर्फ तीली लगाना है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा पिंकी के मामले की तहकीकात होने दें, हकाइक से असेंबली को आगाह करूंगा। हमें अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। इस खातून के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी की पेशी के वक्त SOPs का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? DIG वेस्ट की तहकीकात के बाद बड़े अफसर की सीट खतरे में पड़ गई। SHO, SI और दीगर के मुकम्मल बयानात कलमबंद कर लिए गए। मातहत एहलकारों की जानिब से DIG वेस्ट को मुकम्मल सूरत हाल बताई गई। पूछा गया पिंकी को किस अफसर के हुक्म पर 24 घंटे तहवील में रखने के बजाय फौरी पेश किया गया। SI और SHO ने हुक्म देने वाले अफसर का नाम बता दिया और कहा कम से कम 5 बार हमें हुक्म दिया गया कि आज ही पिंकी को अदालत में पेश किया जाए। जराये का कहना है हुकाम बाला की जानिब से हुक्म देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में 4 मुकदमात, लेकिन गिरफ्तारी हुई न चालान। गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई।
मुबैना रिश्वत के एवज मुलजमा को इश्तिहारी करार न देने वाले तफ्तीशी अफसरान को कमेटी ने तलब कर लिया। आला सतह की कमेटी वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कायम की गई। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा के मुताबिक खुसूसी कमेटी शहर के तमाम थानों में अनमोल उर्फ पिंकी का 12 साल रिकॉर्ड चेक करेगी। पिंकी को बचाने में मुलव्विस अफसरान पर क्रिमिनल दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमेरिका की जानिब से रोके गए जहाजों से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानियों की वापसी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया, तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अमरीकी हुकूमत से करीबी राबता और ताउन से शहरियों की वापसी मुमकिन हुई। अमरीका, ईरान, सिंगापुर और थाईलैंड का ताउन काबिल तहसीन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 11 ईरानियों की अपने घरों की वापसी भी यकीनी बनाई जाएगी। ईरान से जंगबंदी पाकिस्तान की वजह से की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खित्ते में अमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। चीन के दौरे से वापसी पर एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, जाती तौर पर जंगबंदी के हक में नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ की। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। कोशिश होगी वहां से न्यूक्लियर डस्ट निकालें। ये सलाहियत अमरीका और चीन ही रखते हैं। अमरीकी सदर ने कहा, ताइवान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीनी सदर के साथ टैरिफ मामले पर गुफ्तगू नहीं हुई। पाकिस्तान का अमन मिशन नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है, इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं लेकिन मुश्किल में हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सबसे बड़ा मसला अमेरिका पर एतबार का है। अमेरिका को सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अमेरिका 40 रोजा जंग में जो अहदाफ हासिल न कर सका वो मुज़ाकरात में भी नहीं कर सकेगा। अब्बास अराक्ची ने कहा, अफजोदा यूरेनियम की मुंतकली पर रूस की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है, न आबना हुर्मुज़ बंद रखना। ईरानी कौम इज्जत की जुबान समझती है। भारत हमारे साथ अपने ताल्लुक का फैसला कर ले। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोला जाए। चीनी वजीर खारजा का अमरीका और ईरान से मुतालबा। कहा, आबनाए हुर्मुज़ के मसले का हल मुस्तकिल और जामे जंगबंदी में है। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, ताकत मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकरात का दरवाजा एक बार फिर खुल जाए तो दोबारा बंद नहीं होना चाहिए। चीन जंग के फौरी खात्मे और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा। बीजिंग मुसलसल अमन मुज़ाकरात के फरोग के लिए सरगर्म है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सऊदी अरब की ईरान को अदम जारियत मुआहदे की तजवीज़। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया, सऊदी तजवीज़ का मकसद जंगों का खतरा मुस्तकिल तौर पर टालना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद मजीद सख्त गिर ईरान उभर सकता है, जो पड़ोसियों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कई यूरोपीय मुल्कों ने सऊदी अरब की तजवीज़ को खुशाइन करार देते हुए इसकी हिमायत की। दीगर खलीजी रियासतों पर जोर दिया कि वो इसकी हिमायत करें।